Kaveri, firstly welcome on our channel FIFA Foods TV. Hello. क्या नमस्कार। क्या कहना है नवारी साड़ी पहन के एकदम रेडी एंड ऑल, क्या कुछ चल रहा है? व्हाट स्पेशल? एक्चुअली कावेरी ताई है और कावेरी ताई महाराष्ट्रियन फैमिली को बिलोंग करती है। तो ये जो शो है हमारा, दिस इज ऑल्सो महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड बेस है, कोल्हापुर का हमारा कॉन्सेप्ट बताया है। तो एक्चुअली कावेरी तो ठीक है, कावेरी तो महाराष्ट्रियन है, मतलब शिवानी जो है, मैं बंगाली लड़की हूँ और इतने सालों से महाराष्ट्र में रहने के बाद भी ना मैंने कभी भी आई हैव नेवर वोर दिस और टुक दिस अटायर। सो टुडे आई हैव अटेम्प्ट, मतलब ऑब्वियसली शो के लिए मैंने कई बार सोचा कि मैं कोई सा फोटोशूट करवा लूँ या कुछ ऐसा कोई कोरियोग्राफी में, कोई डांस में कुछ करूँ, पर हो नहीं पाया। तो अल्टीमेटली आई गॉट दिस चांस। तो मैं कैसे, मतलब लोगों को नहीं बताऊँ कि मैं कैसी लग रही हूँ और हाउ आई एम लुकिंग इज अप टू यू पीपल, कि मैं कैसी लग रही हूँ वो मार्क्स आपको देने हैं। तो यस। सो क्या कुछ स्पेशल चल रहा है? शादी का माहौल है घर में? हाँ, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं हमारी लाइफ में। इट्स नॉट इजी इन टेलीविजन कि आपका कुछ भी चीज़ें नॉर्मली हो जाए। है कहानियाँ हैं, लेयर्स हैं। ये जो है मैंने ये पहना हुआ है, हमारी सुपारी करके एक रिचुअल होता है, उस सुपारी के लिए मैंने ये पहना हुआ है। इनफैक्ट सभी ऑलमोस्ट ऐसे ही रेडी होने वाले हैं। तो खुशी का माहौल है घर में, बिकॉज वैजू की सुपारी बहुत सालों बाद हमारी एक उम्मीद पूरी होने में ऑलमोस्ट। तो सब बड़े खुश हैं और सब तैयार है, डेकडअप है। और कावेरी जिसमें से ऐसे भी उसे तैयार होना और चटक पटक रहना अच्छा लगता है, तो शी इज तो ऑन क्लाउड 9। तो हाँ, खुश है, रेडी है, तैयार। ओके, शो की बात करें, जैसे आपने कहा ट्विस्ट एंड टर्न्स के बिना तो चीज़ें नहीं होती है। शादी में तो अभी ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला, लेकिन स्टिल और क्या क्या है फैंस के लिए? कुछ चीजें तो हमें भी कई बार क्लियर नहीं होती है, क्योंकि कल परसों तक कुछ और पता था, आज कुछ और पता हो रहा है। तो वो उसमें हम भी पूछते नहीं है ज्यादा। बट हाँ, एक इतना पता है कि सुपारी होगी, हल्दी भी होगी, और जैसे कि वैजू का जो सपना है वो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। तो वो भी खुश है, हम भी खुश है। आगे आई डोंट नो, शादी तो ऑब्वियसली होगी, पर कब होगी, किन हालातों में होगी, वो मुझे भी नहीं पता। बट वी आर लाइक, हम भी देखना चाहते हैं कि दर्शकों को वो ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लगते हैं। टॉकिंग अबाउट योर थिंग, हाउ यू ऑन बोर्डेड, एंड अगर शो की बात करें, वी नो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, डेडिकेट है टू द फार्मर्स एंड टू द विलेजर्स, वेरी मच रूटेड। या एक नेचुरल ऑथेंटिक चीज़ें रखी है। सो हाउ यू ऑल गाइज मैनेज दिस? शुरू में ही जब, मतलब व्हेन आई गॉट दिस रोल, जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा रहेगा, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली का जो एक स्ट्रगल दिखाएंगे, है ना। लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं घर में, मैं एल्डर वन हूँ, मेरा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। मैं शादी करके आके घर वहाँ से छूट के यहाँ आई हूँ, बिकॉज माई I have faced lots of domestic violence over there, so I didn't bear that, then I came here. तो एक जर्नी है मेरी भी, वैसे एक जर्नी वैजू की है। वैजू की जर्नी पे तो पूरी कहानी है, हमारा शो है। तो इट्स ऑल अबाउट किसानों की लाइफ, साथ में गांव में जो हमें सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ते हैं बीइंग अ गर्ल, क्योंकि गांव एंड शहर में हमेशा एक अंतर रहा है। तो वो एक फेस करना कि भाई शादी नहीं हो रही है तो किस तरीके से देखा जाता है वहाँ पे। शादी नहीं हो रही एक लड़की को आफ्टर 20s, फिर एक लड़की की शादी हो गई है, वो घर आ गई है, वो एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस घर में। तो ये सब करते हुए ना आप एक मैसेज भी दे रहे हो एक सोसाइटी को। तो कोई शो जो मैसेज देता है ना, मतलब जनता को, पब्लिक को, वो हमेशा अच्छा होता है। सो वी आर गोइंग ऑन दैट पाथ ओनली। वेल, जैसे आपने कहा बंगाली गर्ल अब महाराष्ट्रियन गर्ल बन रही है शो के लिए, सो ऑब्वियसली डायलेक्ट्स में भी काफ़ी मुश्किल आई होगी। ऑब्वियसली आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि मेरा टोन बंगाली नहीं है, क्योंकि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन MP। तो मेरा हिंदी इज वेरी शुद्ध, मैं हिंदी अच्छा बोल लेती हूँ, उसमें बंगाली टोन नहीं है। बट स्टिल हम घर पे बांग्ला बोलते हैं और हम मराठी उतना बोलते नहीं है। ठीक है, मतलब बाहर जा रहे हैं, कोई शॉप वाला हो गया, कोई कुछ हो गया, उसको हम काय भाऊ, काय चालते हैं, काय इकडे जाओ कर लेंगे। लेकिन एक मराठी, एक क्या बोलूँ मैं, कल्चर को अडॉप्ट करना इज वेरी डिफरेंट ना। आपको आपके एसेंस में, आपके लिंगो में वो लाना पड़ेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो मराठी एक कल्चर में जो होता है, वो सब जानना कि भाई ग्रीन चूड़ी पहनना है और ऐसा है वैसा है। हर बात पे थोड़ा बहुत जैसे कुछ वर्ड्स यूज कर लेना जो उनके मुंह से तुरंत निकलता है, क्योंकि आप और जैसे हम उरे बाबा, इश की बोलचो, ये तो हमारे मुंह से निकल जाएगा, पर वहां पे आई गब्बस, ये छोटी छोटी चीजें है ना, तो वो लाना पड़ता है।
तो ऑल्दो वी हैव वेरी मच गुड एक्टर्स ओवर हियर जो मराठी बैकग्राउंड के हैं. हमारे जो सर है डायरेक्टर, ही हिमसेल्फ इज अ नेशनल अवार्ड विनर मराठी इसके मूवीज़ के. हमारी जो ऋतुजा है वैजू, वो भी मराठी है. हाँ, तो करती रहती है, टांग खिंचाई भी करती है, अरे ऐसा बोलते वैसा बोलते, बट सीखते रहते हैं. सी वी आर ऑल लर्नर एट द एंड ऑफ द डे, तो सीखते रहते हैं. जैसे आपने अपनी बहन वैजू का जिक्र किया है, तो ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग जैसे आपने कहा टांग खिंचाई तो होती रहती है, बट स्टिल अगर और डिटेल में बता सको. मैं और वैजू ऐसे भी मतलब रील भी और रियल भी ना वो करती रहती है मुझे कि तू थोड़ा शांत बैठ, अच्छे से बैठ, क्या है तेरे को रेस्टलेस क्यों है. मतलब मैं थोड़ी रेस्टलेस हूँ, मैं फटाफट बात करूँगी, बैठी भी रहूँगी, तुम ऐसा वैसा कौन सा सीन क्या, ऐसा करती रहती हूँ. तो शी इज वेरी काम एंड दूसरी बोली आराम से बैठना ताई, क्या है थोड़ा मेडिटेशन कर, ये कर वो कर. मतलब सच में भी मुझे वो ज्ञान देती रहती है. और ऑन स्क्रीन तो आप देख ही रहे हैं कि मैं उसको हमेशा, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि मैं उसको थोड़ा हार्श बोल जाती हूँ एज बीइंग अ कावेरी, क्योंकि मैं उसके दुख को समझती हूँ, लेकिन मैं अपने दुख को भी कैरी कर रही हूँ अंदर. तो मैं चाहती हूँ कि उसको ये सब फेस ना करना पड़े, उसकी शादी हो जाए बस, ये जो ताने सुनने पड़े उसको सुनना ना पड़े. तो मैं उससे उसकी टांग, मतलब उसको जो हर्ट करती हूँ, वो एक्चुअली हर्ट नहीं है, वो इसका कहीं ना कहीं कावेरी का एक लाइफ का एक थॉट है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बस उसके साथ ना हो. तो बस यही चलता रहता है. और मस्ती मजाक तो ऑन सेकंड सबके साथ ही करते हैं, लेकिन हाँ वैजू और मेरा एक है बॉन्ड, टचवुड है. ओके, जब वैजू की बात हो तो रणविजय की भी हम बात करेंगे. उनके साथ राणा जी के साथ हमारे उतने अभी वी आर नॉट इन दैट टर्म्स की यू नो ऑन कैमरा हमने उतना काम नहीं किया. जैसे अब ऐसा हो रहा है कि वो हमारे घर में आ रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, लेकिन कई दफा उनका जो सेट है ऑलमोस्ट एक ही जगह, बट उनका जब शूट हो रहा है शायद हमारा नहीं हो रहा है, तो कम मिल पाते. लेकिन जब भी मिलते हैं एज एन पर्सन ही इज़ वेरी गुड, वेरी काम. और उसके कुछ जोक्स बीच बीच में हमारे इन बिटवीन शॉट्स में वो करते रहते हैं, तो मज़ा आती है वन लाइनर में. फिर समझता है नेचर कि हाँ इसमें है, मतलब मस्ती खोर तो है, वो नॉटी तो बहुत है. तो अब धीरे धीरे यू नो अभी हमारे घर के दामाद बनने वाले हैं, तो लेट्स सी हाउ इट डेवलप्स. अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आपको हमेशा लाइक काफ़ी वक्त से महाराष्ट्रियन लुक लेना था, चाहे कोई म्यूज़िक वीडियो करवा लो, फोटोशूट, तो वी नो अब रील्स तो आप बनाओगे काफ़ी कुछ, तो कौन सा सॉन्ग क्या कुछ. एक्चुअली मतलब ये अटायर में तो बहुत गाने हैं. मतलब अगर फ्रेंकली मैं बताऊँ तो मराठी गाने तो कोई भी सोचेगा कि मराठी गाने करना है, मैं ना थोड़ा अलग सोचती हूँ. मेरे दिमाग में था कि मैं इसमें कुछ और करूँ, मतलब अटायर ही रहेगा लेकिन सॉन्ग कुछ वेस्टर्न रहेगा या कुछ जो अभी चल रहे हैं उसमें से रहेगा. इट्स नॉट दैट कि मराठी ही लाइन्स हो उसमें या मराठी ही गाना हो. तो मैं कुछ अलग सोच रही हूँ कि बनाऊंगी, पर इसमें बना लूंगी कोई गाने में जो अभी जैसे कोई जो भी आया हो. लेकिन ऑफकोर्स अगर मराठी सॉन्ग सोचे तो वो गुलाबी साड़ी वो भी बहुत अच्छा लगेगा. फिर ना वो कौन सा है इंग्लिश का सॉन्ग है वो अच्छा लगेगा. तो है यार दिमाग में बहुत सारे. अब मैं तो रील की क्वीन हूँ, तो वो तो मार्केट में आना ही है कुछ ना कुछ. अच्छा, अटायर की हम बात पे आते हैं, क्या कुछ कहना है. ये नथ है, नेकलेस डिफरेंट है, साड़ी प्यारी है, ग्रीन बंगड़ी. ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड नवारी. ये 9 हाथ की साड़ी होती है, जिसे एक्चुअली हम जो पहनते हैं वो 6 हाथ की होती है, 6 हाथ की होती है जो नॉर्मल हम पहनते हैं. लेकिन ये 9 हाथ की होती है बिकॉज इसमें यहाँ ये सारी जगहों पे कितने फोल्ड्स हैं. ये देखिए, आप देख सकते हैं ना ये फोल्ड्स वगैरह, ये बहुत अंदर 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 जाता है, तो जाके ये पहनाया जाता है. तब जाके आप देखिए पल्ला भी इतना लंबा छूट रहा है, मतलब कितना उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी कि वो नवारी कहलाती है. तो उसको ड्रेप करने के लिए स्पेशली दीदी ने हमें ड्रेप करके दिया है. और बंगड़ी यस ऑफ कोर्स ग्रीन, क्योंकि ये महाराष्ट्र का एक मतलब कल्चर ही है ग्रीन वो है. और हाँ, इसे भी हम आई डोंट नो मतलब कुछ क्या हार कहते हैं, इसको हार कहा जाता है. एक चोकर है, लॉन्ग है. और दिस इज द लाइक द मोस्ट क्या बोलूँ मैं, क्या बोलना चाहिए इसको, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मराठी रिचुअल. हर किसी में आप देखेंगे ये सारी औरतें हो गई, लड़कियां हो गई, जो भी हो गई, उनको ये जरूर पहनती हैं अपने कोई भी फंक्शन में. तो एक ये हो गया, इसे नथ कहा जाता है. और ये चांद वाली बिंदी, ये भी बड़ी प्रिटी लगती है और मैंने शायद फर्स्ट टाइम पहनी है. कभी मैंने ये पहनी नहीं है, ना कोई शो में ना कोई नॉर्मल फोटोज के लिए, कभी भी नहीं. तो मेन थिंग ये है कि ना आप कुछ अलग करते हो ना अपने नॉर्मल लाइफ से, तो वही फीलिंग है. शोज
शो को फैंस तो काफी प्यार दे रहे हैं, आपको क्या कुछ कहना है फैंस के लिए? फैंस को मैं ये कहना चाहूंगी, भाई शो को प्यार, सिर्फ प्यार नहीं, बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे लोगों ने अपने दिल जान लगा दिया है शो को करने में, और तपती गर्मी में हमने काम किया है, एक्सट्रीम वेदर में काम किया है, और हर शो के हर एक्टर ऐसा काम करता है, ऐसा नहीं कि मेरा शो, इस शो में कई बोल रही हूँ। तो एक है ना, एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को सिर्फ आप लोगों का अपलॉज चाहिए होता है, आप लोगों की तारीफ चाहिए होती है, वो हमारा मोटिवेशन है, तो उसे प्लीज मत कम कीजिए, और बाकी हमारा काम हम करेंगे आपको एंटरटेन करने का। थैंक यू। थैंक यू।